आप देखो, बच्चा जब कॉपी पे पेंसिल से लिखता है ना, गलत लिखा है तो आप उसको रबर से मिटाते हो, फिर कहते हो लिखने बच्चे ने गलत लिखा। इन द मीन टाइम आप बार बार रबर से मिटाते जाते हो। तो बच्चा अगर सही भी लिखा है ना, तो ये पढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि उस पेज को ही फाड़ के फेंक देते हैं और फिर नए फ्रेश पेज पे लिखने कहते हैं बच्चे को कि साफ से लिखो, ताकि पढ़ सके कि क्या कंटेंट लिखा हुआ है। देखो, अगर गौर से देखोगे ना, तो ये छोटी सी बात हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे माइंड के अंदर ना सोच जो है, थॉट जो है, अनवरत रूप से चलते रहते हैं। कभी हमें खुद भी पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे थे और क्या काम करने जा रहे थे। और इन द मीन टाइम बिना कुछ काम किए हुए दिमाग एक्सट्रीम थक जाता है। फील होता है कि नहीं? सबको फील होता है। या कभी अन्य से आप आर्गुमेंट कन्फ्लिक्ट में उलझ जाते हो, तो सोचने लगते हो क्यों हम इन लोग को छेड़ने गए, ये लोग तो बिढ़नी है, मधुमक्खी है, हमें ही नोच लिए। अब देखो, मन के अंदर जितना ज़्यादा आप नकारात्मक बातों को ढोते रहोगे ना, तो क्या होगा, आपका दिमाग भर जाएगा। उसके बाद आप सत्संग जाते हो, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बातें सुनने के लिए बैठते हो, या कोई बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हो, या कहीं कुछ अच्छी जगह आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो। तो वो जो बातें होंगी ना, सुनते रहो, लेकिन आपके माइंड में ना क्या होगी, जाके सिंक नहीं होगी। और जब तक कोई चीज़ें सिंक नहीं होती है, माइंड एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो चीज़ें आपके ऊपर फ़ायदा नहीं करने को। आप दवा तो खा रहे हो, लेकिन सोच रहे हो नकारात्मक, तो बीमारी जो है जड़ से नहीं हटती है। कुछ समय तक दवा फ़ायदा करता है इनिशियली, उसके बाद आप देखोगे आप दवा खा रहे हो, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में दवा खाने का कार्यक्रम चल रहा है। अब बीमारी एज इट इज़ जकड़े पकड़े हुए है, क्योंकि कीटाणु व विषाणु जो है ना, बाहर से नहीं आ रहे हैं, मन के नकारात्मक थॉट्स से आ रहे हैं। मन में जितना ज़्यादा नकारात्मक थॉट्स चलता रहता है ना, आप खुद में फील करोगे मेंटल इम्बैलेंस आप हो जाते हो। बॉडी में उसका सिम्टम भी दिखने लगता है, आपको पेट में भी जलन सी होने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में तेजाब बनने लगता है, बहुत सी साइड बाई साइड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। देखो, मन के अंदर जब तक नकारात्मक थॉट्स जकड़े पकड़े रहेंगे ना, कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हैप्पीनेस जो क्लब होते हैं, उनकी बातें क्षणिक रूप में आपको इंटरटेनमेंट देंगी। आपका जो भी टाइम पीरियड है, 2 घंटे 3 घंटे का, या 1 सप्ताह का, 15 दिन का, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कुछ समय तक बहुत ही अच्छा फीलिंग देगा, लेकिन फिर से आप उसी मन स्थिति में लौट आओगे, क्योंकि मन से आपने सारी नकारात्मक बातों को नहीं हटाया है, नहीं ख़त्म किया है। जब तक मन से पूर्ण रूप से जड़ से जाकर के नकारात्मक बातों को नहीं हटाओगे ना, माइंड जब तक नीट और क्लीन नहीं होगा, जो अच्छी बातें हैं सेट नहीं करेंगी, माइंड के अंदर जाके अच्छे से नहीं समाएंगी। बच्चे भी देखो, अगर बहुत ज़्यादा मूवी देखते हैं, कोई ग्राफिक्स फॉर्म में कोई कार्टून देखते हैं, या बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उनके माइंड में क्या होता है, वो जो बातें होती हैं ना, जो वीडियो के फॉर्म में होती हैं, चलता दौड़ता भागता रहता है। और उसके बाद बच्चा पढ़ने बैठता है, तो जो किताबें में कंटेंट लिखे होते हैं वो हमेशा ही हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। बच्चे को उसी फॉर्म में पढ़ना होता है, याद करना होता है, फिर कॉपी पे लिखना होता है। तो बच्चा का दिमाग में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत सी बातें चल रही हैं वीडियो फॉर्म में, तो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। और माँ बाप बच्चे को डांटता है, मारता है, पीटता है कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता जो है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि ऑलरेडी आपने गलत चीज़ की बहुत ज़्यादा बच्चे को शिक्षा दे दी है। बच्चे ने बहुत सी गलत चीज़ें सीख ली हैं, सुन ली हैं, कि वो सारी चीज़ें उसके माइंड के हमेशा फोरग्राउंड में रहता है। इसलिए बच्चा जो पढ़ रहा है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में जो बुक पढ़ रहा है, वो चीज़ें कंटेंट उसके दिमाग में जा ही नहीं रही है। देखो, ये जो बातें होती हैं ना, अगर गौर करो तो हमारी लाइफ के ऊपर अप्लाई होती है। हम डे टू डे लाइफ में करते क्या है, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उलझते हैं, रिश्ते के डोर में बहुत ज़्यादा उलझते हैं, बेकार के बहियात को लोगों के साथ घंटों घंटों बातें करते रहते हैं। तो इन द मीन टाइम उनकी बातें जो होती है ना, हमेशा फोरग्राउंड में रहती है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि आप ट्रिगर हो जाते हो, एक्टिवेट हो जाते हो, क्योंकि नकारात्मक बातें फोरग्राउंड में है और अच्छी बातें बैकग्राउंड में चली गई हैं। आपको जबकि करना उल्टा है, करना रिवर्स है। माइंड के फोरग्राउंड पे अच्छी बातें लाना है, और ये तब होता है जब आप चुपचाप बैठते हो, अकेले बैठते हो, शांत में बैठते हो, और लोगों की जो कही हुई बातें हो ना, ये सोच के छोड़ देते हो कि ठीक है, ये इसी लायक हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि ये इसी लायक है, आपको लोगों की बातें परेशान नहीं किया करेंगी। देखो, लोग जो कहते हैं ना, वो अपने लेवल के हिसाब से ही बातें करते हैं। आप अपने लेवल से उठा किया करो, और घड़ी घड़ी कभी मत उलझो। एक बार अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार किया करो अपना, कि लोगों को खुल के जवाब दे दिया करो कि अब आप वो नहीं हो जो हमेशा रोके गिर के पढ़ के मर के डर के सर के रहोगे। अब जीवन में आपका मोटो जो है क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है। आप जीवन में उठना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, बेकार के बहियात के लोगों के साथ आप अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करोगे, आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओगे। धरती पे हम आए ही हैं बेसिकली अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अपने लाइफ के जर्नी को हैप्पीली कवर करने के लिए, ना कि बेकार के बहियात के लोगों के साथ बैठ के हंसी ठहाका लगाने के लिए। क्योंकि इन लोगों का लाइफ का ना कभी भी देखना ऊंचा मकसद प्रोटोकॉल नहीं होता, इसलिए कभी भी एक भी ऐसी बात ये नहीं बोलते हैं जिससे आप जीवन में उठ सको। इसलिए माइंड को क्लीन क्लियर करके जितनी अच्छी बातें हैं भरते जाओ, फिर देखना वो माइंड में सेट होते जाएगा परमानेंटली।